प्रार्थना करेंगे। प्यार को परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, हमें शाश्वत प्रेम से, सनातन प्रेम से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। पिताजी आपको धन्यवाद देते, आपका महानता के लिए, आपका अद्भुत प्रेम के लिए, जो प्रेम का जो प्रभु सच्चे निशान आपने दिखाया, आपको धन्यवाद देते। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रेम के द्वारा जो उस पवित्र लहू, निर्दोष लहू, निष्कलंक लहू, अमूल्य लहू से प्रभु हमें धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, हमारे पापों से हमें छुड़ाया, आपको धन्यवाद देते। आप अद्भुत प्रेमी पिता है, धन्यवाद देते आपकी महान उद्धार के लिए, पापों की क्षमा के लिए, शांति और आनंद के लिए और उस अद्भुत संगति के लिए पिता और पवित्र आत्मा के साथ, पुत्र के साथ जो संगति दी है उसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। हमारा जीवन प्रभु आपसे दूर था, परमेश्वर रहित थे, लेकिन हमने प्रभु जो आपकी दया को नहीं पाया, महिमा से दूर हो गया था। अनुग्रह दिखाया आपने, करुणा दिखाया, आपके वचन को हमें पहुंचाया, आपका प्रेम के संदेश को हमें पहुंचाया, उस वचनों के द्वारा हमारा जीवनों को बदल दिया। आपको धन्यवाद देते। आपके चरणों में अपने आप को प्रभु गिराने के लिए और पश्चाताप करने के लिए आपने हमें अनुग्रह दिखाया, आपको धन्यवाद देते। आप ही हमारा राजा है, प्रभु है और सब कुछ है, आपको धन्यवाद देते। हमारे हृदय को धोकर शुद्ध किया, हृदय में आया, हमारा हृदय का उद्धार का प्रभु आप करता है, आपको धन्यवाद देते। और हमारा राजा है, प्रभु बन गया और संपूर्ण से प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद देते। उद्धार पाने का दिन से आज तक हमें चलाते हुए, संभालते हुए, बचाते हुए आपने लेकर आया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा, हर परिस्थिति में आप काफ़ी रहा, हर एक प्रभु परिस्थिति में आप साथ रहा और प्रभु हर परिस्थिति में आप प्रभु अगुवाई किया और गिरे हुए स्थानों से उठाया, पीछे गया वापस लेकर आया, आपको धन्यवाद देते। प्रभु आपकी महानता, आपकी करुणा, आपकी जो दया प्रभु, जो प्रभु सदा काल तक है, जो हमेशा के लिए हम पर अनुग्रह दिखाए, आपको धन्यवाद देते। हमारा जीवन में आज तक आपने किया हुआ हर एक अच्छे कामों के लिए, अद्भुत कामों के लिए, बड़े कामों के लिए, आशीष के कामों के लिए धन्यवाद देते। और प्रभु आपकी सिद्ध इच्छाएँ, आपकी योजनाएं हमारा जीवन में, पारिवारिक जीवन में, मंडली के जीवन में प्रभु आप पूरा करते आया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। आपकी महानता, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता के लिए धन्यवाद देते। आज का दिन प्रभु का दिन में प्रभु आपने हमें इकट्ठा किया, प्रभु आपको स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए आपको धन्यवाद देते। प्रभु आप जो भी करते हैं अच्छा करते, धन्यवाद देते। हफ्ते भर आपने हमें संभाला, धन्यवाद देते। हमारे कामों में, सब विषय में संभाला, धन्यवाद देते। प्रभु जहाँ जहाँ आपको दुखाया, देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में, फिर से एक बार आपके पवित्र लहू के नीचे आते, आपका पवित्र लहू से में धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। हम किसी भी विषय में योग्य नहीं है आपके कामों को करने के लिए, आपके लिए खड़ा होने के लिए। प्रभु केवल आपके पुत्र का लहू हमें प्रभु ये अवसर देता है कि आपकी पवित्र लहू से में धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, धन्यवाद दे। आज का दिन को आशीषित कीजिए। प्रभु का दिन में प्रभु में हम आनंदित रहने के लिए आप ही संपूर्ण रीत से सहायता कीजिए। आपकी उपस्थिति हम चाहते हैं, आदि और अंत होकर प्रभु इस आराधना को आप ही चलाइए। आपके सिद्ध इच्छाएं, आपकी योजनाओं को पूरा कीजिए। खड़ा होने वाला आपके दासों का अभिषेक करके उपयोग कीजिए। गीत गाने में, बजाने में, सब विषय में आप ही सहायता कीजिए। आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। आपका प्रेम, आपकी दया, आपकी स्पर्श को हम अनुभव कर सके और संपूर्ण आशीष पा सके, सहायता कीजिए। प्रभु हर एक प्रकार के अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से बंद कर देते। मत्ती 8:8-20 के अनुसार आप ही प्रभु जो संपूर्ण रीत से सहायता कीजिए। लाइट सिस्टम, माइक सिस्टम, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सब विषय में आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। आपकी महिमा आपकी हो सके, सहायता कीजिए। प्रभु आपके उद्देश्य, आपकी इच्छा हर एक प्रभु रीति से आप ही पूरा कीजिए। संपूर्ण रीति से प्रभु आपके हाथों में सौंपते, वातावरण को आपके हाथ में सौंपते। प्रभु आप ही दया कीजिए। प्रभु जो अस्वस्थ है, बीमार है, उन सबको आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु निकोलस अंकल के लिए, आपके बलवंत हाथों से आप ही संपूर्ण रीति से छूकर चंगाई कीजिए। पिछले 2-3 दिन में प्रभु आपने अनुग्रह दिखाया, चंगाई दिया, पूर्ण चंगाई में लेकर आइए, आप ही सहायता कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते राजन अंकल को संपूर्ण से छूकर चंगाई कीजिए। आपने इस हफ्ते में रिकवरी दिया, उसके लिए भी आपको धन्यवाद दें। भाई विमल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बोन टीबी प्रभु वीकनेस हो रहे, आप ही दया कीजिए, आपके बलवंत हाथों से छूकर चंगाई कीजिए। प्रभु और जितने भी वीकनेस है, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम और अलग अलग व्यक्तिगत प्रॉब्लम, परेशानियाँ, प्रभु जो कुछ भी सभी को छूकर चंगाई कीजिए। आप ही संभाले, सुरक्षित रखे, आप ही दया दिखाए। प्रभु आज तक आपने सहायता किया, अनुग्रह दिखाया, आपको धन्यवाद देते। आपकी दया, आपकी करुणा हम चाहते, आप ही सहायता कीजिए। प्रभु और प्रभु जो
दूर में है प्रभु आपके प्रियजन, उन सबको हम याद करते, आप ही अपने अपने जगहों में उनके साथ रहे, आपकी उपस्थिति रखिए प्रभु। सारे ब्रांचेस में जहाँ भी आपके लोग इकट्ठा होकर प्रभु आपके लिए स्तुति आराधना करते, हर जगह में आपकी संपूर्ण महिमा पाइए, आप ही अनुग्रह दीजिए प्रभु। माहौल जयपुर में भी आपके दास पीटर भाई गया, उनको भी अभिषेक करके उपयोग कीजिए, आप ही साथ रहे प्रभु। और जितने भी लोग प्रभु विश्वभर में आपके लोग आपके घरों में इकट्ठा होकर खड़ा हो रहे, आप ही सब जगह आपके उपस्थित रखिए, आप ही संपूर्ण महिमा पाइए, आप ही दया कीजिए प्रभु, आप ही अनुग्रह दीजिए। अभी तक आपने सहायता के धन्यवाद दे, आप हमारा बीच में रहे, संपूर्ण महिमा पाइए। सारे प्रभु जो आपकी योजनाएं, आपके उद्देश्य, आपकी इच्छा संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। सब विषयों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते प्रभु। जो बुजुर्ग अवस्था में सभी को आपके चरणों में रखते, आप ही अच्छा स्वस्थ चंगाई में रखे, संभाल के रखे, सुरक्षित रखे, आप ही दया दिखाए प्रभु, आप ही महिमा पाइए। आपका प्रेम, आपका दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद है। आपके प्रभु मार्ग में चलते रहने के लिए आज तक सहायता किया, आपने आपके गवाही को स्थापित किया, धन्यवाद देते। आपके वचनों के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, आपके दासों के लिए, आपके बड़ों के लिए, सभी विषयों के लिए, मंडली के लिए प्रभु धन्यवाद देते प्रभु। आपकी सिद्ध इच्छाएं पूरा कीजिए, आप ही हमारा बीच में रहिए। सभी विषय के लिए धन्यवाद देते हुए संपूर्ण रूप से प्रभु आपके चरणों में आते ये छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ, सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। गीत संख्या हिंदी में 144, हर समय स्तुति करता रहूंगा। करता रहूंगा, सदा उसकी स्मृति में गाता रहूंगा, सदा उसकी कीर्ति में गाता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। यहोवा ने प्रार्थना करते मेरे भय को दूर किया, यहोवा से प्रार्थना करते मेरे भय को दूर किया, सारे संकट में साथ मेरे रहकर, सारे संकटों में साथ मेरे रहकर, पास बुलाकर मुझे दिलासा दिया, आराधना सदा करूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, में गाता रहूंगा तेरी भलाई के लिए प्रभु, जीवन भर में गाता रहूंगा तेरी भलाई के लिए प्रभु, जीवन के अंतिम क्षण तक, मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक तेरी विश्वास योग्यता के लिए सदा तुझे मैं भरूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। महान तेरी महिमा जो अद्भुत प्रभावशाली ईश्वर, महान है तेरी महिमा जो अद्भुत प्रभावशाली ईश्वर, पूरे दिल से स्तुति करूंगा, पूरे दिल से स्तुति करूं,
तेरे कार्यों के लिए, निश्चय तुझे मैं भजूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। तेरी मनसा पूरा करके गौरव के साथ अगुवाई की, तेरी मनसा पूरा करके गौरव के साथ तूने अगुवाई की। मेरे प्रभु चरवाहा होकर, मेरा प्रभु चरवाहा होकर, तू प्रभु मेरे जीवन में है, सच्चाई से तुझे भजूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। सदा उसकी कीर्ति में गाता रहूंगा, सदा उसकी कीर्ति में गाता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा, हर समय स्तुति करता रहूंगा। हमारे उपस्थित भाई बहनों को आज विजय के दिन में सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आराधना करने का या आराधना में जाने का पहले हम लोग प्रभु की वचन की अगुवाई ले हम लोग इब्रानी के पुस्तक 2 अध्याय में आएंगे। इब्रानी के पुस्तक उसका 2 अध्याय से हम लोग देखेंगे 14 और 15 पद। 2 पद है हम पढ़ेंगे इसमें। इब्रानी के अध्याय 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद हम लोग सभी को एक साथ में पढ़ जाएंगे। इब्रानी के पुस्तक 2 अध्याय उसका 14 और 15 पद। इसलिए जब आपके लड़के महान लोगों के भाग्य हैं तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकामा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मरे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इस वचन के लिए हम प्रभु से अनुग्रह सहायता ले। हमारे प्रेमी विश्वासयोग समर्थी जीवित पिता, आपके चरणों में धन्यवाद देते आते हैं। ऐसे हिता विजय के दिन में पुरस्कृत दिन में प्रभु जी आप एक अवसर दिए कि हिता परमेश्वर आपके चरण में हम सारे पवित्र लोग जिसको आपने बड़े दाम देकर मोले हैं सबों के साथ इकट्ठा होते हुए प्रभु जी आपके आराधना स्तुति और गौरव महिमा कर सके। तो धन्यवाद देते हैं। इस समय आपने हम सबों को जो उपस्थित दिए हैं और इस दृष्टि से प्रभु आपके चरणों में आने का जो याद दिए सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी इब्रानी 2 अध्याय उसका आयता पर 14 और 15 बात आपने जो दिया प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन आपका है और जीवित है, सत्य है और इसमें जीवन की बातें हैं और प्रभु जी इसमें महिमा की बातें हैं। प्रभु जी इसको आप प्रकट कर कि प्रभु जी हम समझ सके और प्रभु जी मुझे आयु को आपके हाथ में ले, मेरे आत्मा को छुए और प्रभु जी मेरे जीव में आप ही बोले प्रभु, ताकि प्रभु जी हिता मंडली का हिता प्रशंसा हो, आपकी हिता परमेश्वर महिमा हो। हम चाहते हैं सो हिता परमेश्वर मेरे सारे दिखा सब दूर करे और प्रभु जी मुझे क्रूस के नीचे लाए। जो भी हिता शक्तियाँ हैं दुष्ट की अंतर की सबको मसीह यीशु के नाम के द्वारा बांधते हैं और यीशु का छिड़काव हमारे हृदय विवेक और भीतर बाहर सब कुछ हिता छिड़काव लेते हुए प्रभु जी समय आपके सम्मुख झुकते हैं। तो प्रभु जी पूरे समय को आपके लोग का अध्ययन करते हुए इस वचन के लिए भी अनुग्रह सहायता मांगते हुए हमारी इस विनती प्रार्थना को शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम चढ़ाते हैं। ऐसे सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो हम लोग जो इब्रानी 2 अध्याय में देखे हैं 14-15 पद को पढ़े, इसमें ये और अगर मैं पढ़ देता हूँ। इसलिए जब आपके लड़के मान सर लोगों के भागी हैं तो आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकामा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। प्रियो, इसमें हम लोग
इसमें हम लोग 3 बार मृत्यु का शब्द सुनते हैं या 3 बार मृत्यु का शब्द को देखते हैं। इसमें पहला मृत्यु जो है यीशु मसीह का मृत्यु, और दूसरा मृत्यु जो है शैतान जो मृत्यु को अपने ऊपर शक्ति लेते हुए जो काम करता रहा। तीसरा मृत्यु जो है वो हमारा है, जो जीवन भर हम मृत्यु के दशा में पाए गए थे। तो इस भाग को हम थोड़ा सा ध्यान करें, कैसे जो मृत्यु यीशु मसीह का मृत्यु भी जरूरी पड़ा, और शैतान जो उस मृत्यु पर शक्ति पाया था अपना काम को बहुत ही प्रबल रूप से काम किया, और हम जो मृत्यु की दशा में कैसे थे, कैसे छुड़ाए गए, तो हम इस पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। आराधना में जाने का पहले तो हम देखते हैं जो उद्धार पाए हैं हम प्रभु को, जब से हम अपने पापों को मान लिए प्रभु का सामने, तो हम जानते हैं कि मृत्यु कैसे जो जगत में आया। हम सभी को इसे अनजान नहीं है। हम जानते हैं एक मनुष्य के द्वारा पाप आता है, पाप के द्वारा मृत्यु आता है। सीधे मृत्यु नहीं आया, लेकिन मृत्यु के पहले पाप आता है, और पाप का पहले भी हम देखते हैं याकूब के पुस्तक के 1 अध्याय में वो अभिलाषा आता है। अभिलाषा ऐसा चीज है जो कि हम सुनने से और देखने से मन में वो गर्व पैदा होता है। गर्व में घमंड नहीं, वो एक गर्व होता है, और वो पाप को जन्म देता है। ऐसा विषय है अभिलाषा। और वो जब पाप को जन्म देता है, पाप और जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को ले आता है। यह है मृत्यु का विषय। तो मृत्यु पहले नहीं आया, उसका पहले पाप, उसका पहले अभिलाषा, या तो उसका पहले देखने और सुनने से अभिलाषा आता है। ये सच बात है। उत्पत्ति के पुस्तक में हम देखते हैं 3 अध्याय में, जब हवा ने देखा, और उसका पहले कि हवा ने जब सुना शैतान से कि ये फल बहुत ही सुंदर है, खाने के लिए अच्छा है, मनभाव है और बुद्धि देने का विषय है, जब ये बात सुना और देखा तो उसका मन में एक यही अभिलाषा उत्पन्न हुआ, अरे खाने से कितना स्वादिष्ट, कितना टेस्ट होता है, और कितना मनभाव बोलता है, वो खाने से कितना लाभदायक होता और बुद्धि भी देता। जब मन में आया तो ये अभिलाषा गर्भ हुआ उसका हृदय में, और वही पाप को उत्पन्न किया। और शैतान के कहे के अनुसार जब उसने जो वर्जित फल को खाया, जब खाते तुरंत ही उसका क्या हो गया, आँख खुल गया, और भले बुरे का ज्ञान उसको पहचान में आ गया कि वे नांगे हैं। केवल वो नहीं खाया, लेकिन अपना वो पति को भी दिया जो आदम को। इसमें हम ये बात देखते हैं कि कैसे जो पाप प्रवेश करता है। और इसका पहले ये भी देखें तो शैतान इसका मूल कारण था। इसमें हम देखते हैं मृत्यु पर शक्ति मिली थी शैतान को निकामा कर दे। ये मृत्यु लाने का काम शैतान का था, और इस काम को निकामा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ता है, और वो भी मृत्यु को लेता है, और मृत्यु के द्वारा ही शैतान और उसकी मृत्यु को नाश करता है। लेकिन इसका पहले जो मृत्यु जो प्रवेश किया, हम सभी को क्या हो जाते हैं, उसका दास बन जाते हैं, और इसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल था। कोई भी इससे छुटकारा नहीं दे सकता। भजन संहिता में उसका 49 में लिखा हुआ है, अपना भाई को किसी भांति से छुड़ा नहीं सकते, और उसका प्रायश्चित का दाम बहुत भारी है। तो इस तरह का अवस्था हमारा भी था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये सारे पापों से और मृत्यु से छुड़ाने के लिए जब हमारे पास आता है, और जबकि हम संपूर्ण रीति से जब पाप आया तो उस पाप में क्या हो गया, हम उस पाप का अधीन में पाए गए। और उस समय परमेश्वर ने हमें रोमी 11 का 32 पद के अनुसार, अब अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ते जाइए, रोमी 11 का 32 पद में लिखता है कि जब पाप आया, ये आज्ञा उल्लंघन चलते
तो सांप को परमेश्वर ने क्या कर दिया, आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना दिया, ताकि परमेश्वर अपना बड़ी दया को दिखाए। पढ़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वो सब पर दया करे। हाँ, सब पर दया करे। छुड़ावती के लिए एक दया बहुत जरूरी था। गलाती 3:22 में भी ये बात को दोहराया गया है। इसमें कहता है पवित्र शास्त्र सांप को पाप के अधीन कर दिया। जब पाप आया तो पवित्र शास्त्र कहता है सांप को पाप के अधीन कर दिया। इसलिए अधीन कर दिया कि हम मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु के आधार में होते हुए उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। और मसीह यीशु के बिना, उसके क्रूस की मृत्यु के बिना कोई भी और छुटकारा नहीं पा सकता है इस बंधन से, इस गुलाम से। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा उल्लंघन जो हो गया तो सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी कर दिया, ताकि सबों के ऊपर उसका दया प्रकट हो। और दूसरा हम देखते हैं पवित्र शास्त्र गलाती 3:20 को पढ़ दीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। 3:22 को। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। इसमें कोई अपने आप से इस गुलामी से छुटकारा नहीं पा सकते। इसमें परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा देने का, मसीह यीशु के द्वारा, उसके द्वारा से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने 2 जगह में ये बात को दिखाया, आज्ञा उल्लंघन करने वाले बंदी बने गए। और पवित्र शास्त्र स्पष्ट कर देता है कि जो पाप किए वो पाप के अधीन में हो गए। इससे कोई नहीं कह सकता है कि मैं पाप नहीं किया। इसलिए हम देखते हैं सभी कोई पाप किया, रोमी 5 अध्याय में देखते हैं। और पाप मृत्यु को ले आते हुए मृत्यु का राज करने लगा। और देखते हैं मृत्यु में इतना ताकत है, सारे विश्व में वो राज कर रहा है। ये बहुत अद्भुत बातें हैं। कोई नहीं कह सकता है कि मेरा राज में मृत्यु का राज नहीं है, कोई देश वाला नहीं कह सकता है। मृत्यु सब देश में फैल गया, रोमी 5:17 पद में कहता है। और मृत्यु एक मनुष्य के द्वारा आया और वो राज करते हुए चला गया। लेकिन वैसे ही अनुग्रह भी और धर्म रूपी वरदान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है और अनंत जीवन के लिए वो राज करता है। ये बात भी आता है साथ में। ये नहीं कि मृत्यु आया सब नाश हो गए, वैसा बात नहीं है। साथ में प्रभु भी उसका उपाय करता है, कैसे जो इसमें बचे मनुष्य और कैसे अनंत जीवन का भागीदारी हो। रोमी 5:17 में लिखता है। वो बात फिर से दोहराया गया 21 में। हाँ, मृत्यु राज करते हुए पाप मृत्यु, पढ़ दीजिए उसको, स्पष्ट मेरे को नहीं आ रहा है। रोमी 5:21 कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया। इतना शक्ति मृत्यु का राज कर रहा है सारे दुनिया में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक सामर्थ्य शक्ति भी है, पुनरुत्थान का शक्ति। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में जाना पड़ा और मृत्यु के द्वारा ही सारे ये जो शैतान का शक्ति को भी हराया और दुनिया का शक्ति को हराया, मृत्यु को भी हराया। और दूसरा तिमोथी 1:10 में देखते हैं जीवन और अमरता को ले आता है। वो जीवन और अमरता हमारे लिए है, हमने पाया उसको, आनंद जीवन पाया और आनंद जीवन की भागीदारी हुए उस राज में है जो प्रभु यीशु मसीह का है, जो सदा है, स्थिर है। ये परमेश्वर का विचार था। और मृत्यु देखते हैं वो सबों तक में राज किया, वो सबों को गुलाम भी बना दिया। और वो मृत्यु देखते हैं सबका जीवन में काम किया, सबका जीवन में। कोई नहीं कह सकता है मेरा जीवन में मृत्यु, पाप का मृत्यु नहीं। पाप आया और मृत्यु को भी लेकर आया। इसलिए हम देखते हैं मनुष्य का जो आयु है शारीरिक रीति से वो भी थोड़े दिन का है,
नहीं तो परमेश्वर जो विचार रखा था सदा काल के लिए जीवित रहे, वो नहीं हो सका। पाप बीच में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आते हुए ये सारे जो परमेश्वर का विचार जो था उसमें कुछ और परमेश्वर विचार को लाते हैं। तो हम देखते हैं इसमें परमेश्वर के इसे जो बड़ी विचार है, जिसमें हम भी एक दिन ये दासत्व में फंसे हुए थे, इसे छुटकारा पाना बहुत ही जरूरी मालूम पड़ता है। और जब हम छुटकारा पाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। बंधुआई में हम कभी भी बंधुआई के द्वारा प्रभु यीशु के पास नहीं आ सकते हैं। ये छुटकारा दिया हमें मृत्यु से और आज़ादी किया बड़े दाम देकर। ऐसा थोड़ा मोड़ा दाम नहीं, जिसका दाम इस प्रायश्चित के सामने वो कुछ भी नहीं है, बहुत दाम। और वो इतना दाम है कि वो हम जो अभी धन्यवाद देते हैं वो उसका सामने कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं इब्रानी 2 अध्याय में उसमें जो 3 मृत्यु आता है और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जो बहुत जरूरी था, वो ना कि केवल शैतान और मृत्यु को हराया, लेकिन वो मृत्यु में जाने का कारण ये भी है कि हम भी उसके मृत्यु में एक हो जाते हैं। हम भी उसके मृत्यु में एक हो जाते हैं। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय में लिखता है, जब हम उसका मृत्यु को अपने देह में लिए चलते हैं तो उसका जीवन भी हमें दिखाई देता है। इसीलिए वो क्रूस में मारा। और उस मृत्यु को हम अपना जीवन में जब अपनाते हैं तो उसका जीवन हमें दिखाई देता है। जब गाड़े जाते हैं तो वो हम भी उसके साथ में एक हो जाते हैं, और जी उठते हैं तो उसका जी उठने में हम भी एक हो जाते हैं। और मृत्यु लेने का कारण ये भी है कि वो पुनरुत्थान उसका होना बहुत जरूरी था, क्योंकि उन दिनों में पुनरुत्थान बोलने से बहुत कोई विश्वास नहीं करते रहे। प्रेरित के पुस्तक में हम देखते हैं जब पौलुस ने पुनरुत्थान और यीशु के बारे सुसमाचार सुनाया तो बहुत कोई विश्वास नहीं किए। बहुत कोई भगवादी बोले, बहुत कोई देवता का प्रचारक मालूम पड़ा बोल के बोले, कोई अनोखी बात बोले, कोई बोले ठीक है दूसरा टाइम में सुन लेंगे, कोई बोले नहीं हो नहीं सकता है। इस तरह का विषय। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो मृत्यु लेने का कारण ये है कि वो फिर से जीवित हो, दुनिया को दिखाई दे, दुनिया उस पर विश्वास करे कि यीशु ही पुनरुत्थान है, माने फिर से जीने का विषय है। इसलिए वो पुनरुत्थान माने पुनरुत्थित हुए, जीवित हुए और बहुतों को दिखाई दिए। ये सच है। 1 कुरिन्थी 15:20 में कहता है, मसीह यीशु सचमुच मुर्दों में से जी उठा और चेलों को दिखाई दिया। मृत्यु के बाद जब जी उठा तो 7 बार जगह जगह हर समय हर अलग अलग समय में चेलों को दिखाई दिया। और इस स्थिति से आखिरी में 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में कहता है 500 भाइयों से भी अधिक भाइयों को उसने दिखाई दिया जी उठने के बाद। तो अपना पूरा प्रमाण दिखाया कि मेरा जीवित होना बहुत जरूरी है। अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं हुआ रहता तो मृत्यु को भी हरा नहीं सकता। जीवित होने का कारण, पुनरुत्थित होने का कारण कि मृत्यु को हराए। तो ये सच बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा मृत्यु को संपूर्ण रूप से हराया, शैतान और उसका शक्ति को संपूर्ण रूप से हराया। और हम अभी प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं और उसके आराधना करने वाले पाए गए। दास से छूट गए, दासत्व के घर से छूट गए, शैतान के गुलामी से छूट गए और वो जो पाप के दास थे स्वतंत्र होके धर्म के दास बन गए और पाप के दास से छूटकर परमेश्वर के दास हो गए। जब परमेश्वर के दास हो जाते हैं तो उसका फल स्वरूप हमें क्या मिलता है? इसमें लिखता है, हम आएंगे एक बात इसमें लिखा हुआ है कि जब 2 कुरिन्थी होगा, माफ कीजिए हम याद नहीं पड़ रहा है, 2 कुरिन्थी आइए
इसमें ऐसा लिखा था कि नहीं माफ ये रोमी के पुस्तक में है, रोमी 6वां अध्याय में है, रोमी 6वां अध्याय, इसमें ऐसा लिखा है 21 पद में, अतः जिन बातों से आप तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु आप पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत आनंद जीवन है। तो इसमें हम देखते हैं जब पाप से हम स्वतंत्र हो गए हैं तो पवित्रता का फल मिलता है, और पवित्रता का जो फल क्या है, आनंद जीवन है। तो प्रभु का इतना बड़ा काम जब हमें दसवता से छुड़ाकर पाप से स्वतंत्र करते हुए पवित्र आत्मा का फल देता है जिसमें आनंद जीवन है। ये काम किसी से नहीं होता और कोई भी नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को इब्रानी में हम देखे 14 पद में मांस और लहू में होके आना पड़ा, शरीर में होके आना पड़ा, मनुष्य में होके आना पड़ा कि हमारा जैसा मनुष्य बन के, हमारा जैसा जीवन दुनिया में बिता के, पवित्र निर्दोष जीवन बिताकर हमारे लिए वो काम करे जो हम किसी से हमारे द्वारा नहीं हो सकता और किसी से नहीं हो सकता। वो काम को प्रभु यीशु मसीह करता है। तो बड़ा अद्भुत काम जो प्रभु हमारे जीवन में किया, उसके लिए हम क्या दे सकते हैं। और तरह तरह की गुलामी है, बंधुआई है जो बाइबल में बताती है, ना कि केवल पाप, लेकिन पाप का मूल का एक विषय है जिसमें हमें स्वतंत्र देता है। प्रभु की मृत्यु के द्वारा हम इस बुरे संसार से भी छुटकारा पाते हैं। गलाती का पुस्तक एक अध्याय में दिखाता है बुरे संसार, जिस सारा संसार जो दुष्ट के हाथ में है, इसे कोई छुटकारा नहीं पा सकता है। सबों को दुष्ट अपना कब्जा में रखा है। इसे भी प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देने के लिए शरीर में होके आते हैं और मृत्यु में जाते हैं और हमें बुरे संसार से छुड़ाए। बुरे संसार की अभिलाषा, उसकी सड़ाहट, उसकी गंदगी जो भी था उसे छुड़ाया। इसलिए हम प्रभु के पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे और हम जब देखते हैं तो व्यवस्था भी श्रापित हो गया। हमारे कारण हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य में होते हुए क्रूस काठ में वो श्रापित होते हैं। क्रूस काठ में उसको जाना पड़ा, क्रूस में उसको जाना पड़ा और मृत्यु को लेना पड़ा कि हम जो व्यवस्था के कारण श्रापित थे उससे हमें छुटकारा मिले। तो इस तरह की छुटकारा हम देखते हैं। और भी छुटकारा है आगे, वो व्यवस्था के अधीन, वहां से भी हमें छुटकारा देता है। वो 4 अध्याय में आता है शायद, तो इस नहीं माफ कीजिए 7 अध्याय में। तो इस तरह देखते हैं हमें कई तरह के छुटकारा प्रभु यीशु मसीह देता है। ये सारे गुलामी था हमारा, इसे कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। पाप के व्यवस्था का अधीन क्या है, हम उस व्यवस्था के अनुसार चलते रहे। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं सुना, वो नहीं सुना, ऐसा करना, वैसा करना, ये व्यवस्था था। और प्रभु यीशु मसीह इसमें देखते हैं ना कि केवल शरीर के रूप में आए, लेकिन इस व्यवस्था के अधीन में भी पाए गए। ये रोमी 7 अध्याय में दिखाता है। माफ कीजिए, गलाती के पुस्तक में ये गलाती 4 अध्याय में, गलाती 4 अध्याय 3 पद में, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। 4 में, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब जन्म हुए तो व्यवस्था के अधीन में भी होना पड़ा, ताकि व्यवस्था के कामों से हमें छुड़ाए, व्यवस्था के अधीन में जो थे हमें छुड़ाए। तो इस तरह देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का काम, ना कि केवल हम मृत्यु के दशा में थे उससे छुड़ाया, लेकिन और तरह तरह के बंधन जो था, गुलामी जो हम फंसे थे, उस सब से छुड़ाया। और जब छुड़ाता है तो क्या हमें ऐसे छोड़ देता है? नहीं। पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस कहता है, पौलुस को भी परमेश्वर ने छुड़ाया बंधन से। बड़ा भारी बंधन था पौलुस का भी, कभी छूट नहीं सकता। वो परमेश्वर के लोगों को वो बंधता, पिटता और याजकों के पास लेता। इस तरह से
उसका जो एक बंधन था प्रभु का विरोध में, प्रभु का निंदा करने का, उससे छुटकारा पाता है। और वो कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ये सारे जयवंत का काम, विजय का जीवन, विजय का काम केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ हमारे जीवन में। हम किसी भांति इससे छूट नहीं सकते। और अनुभव करता है पौलुस कि परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें जय के उत्सव में ले चलता है। ये जय के उत्सव एक बहुत बड़ी विषय है। मतलब हम विजयी लोग जय का उत्सव मना सकते हैं, हरे हुए लोग, गुलामी लोग, दशत्व में पाए हुए लोग वो विजय का गीत नहीं गा सकते हैं, जय का उत्सव नहीं मना सकते हैं। इसको दाऊद भी अनुभव करता है। जब हम बंधुआई में थे तो कैसे गीत गा सकते हैं, परमेश्वर का कैसे धन्यवाद कर सकते हैं। जब हम पराये में थे कैसे सिय्योन का गीत गा सकते हैं। नहीं, छुड़ाए जाने पर, विजयी होने पर, उससे हम अलग होने पर ये जय का उत्सव, विजय का गीत गा सकते हैं। पौलुस फिर अनुभव अपने जीवन में करता है कि जो भी है हम दुनिया में चलते फिरते, लेकिन परमेश्वर जो है हमें वो जयवंत के आगे ले चलता है। हम जयवंत से बढ़कर हैं। मतलब हम हर समय जयवंत के आगे पाए जाते हैं। इसका मतलब यह कि मृत्यु हमें कुछ नहीं कर सकता है, बुरे संसार हमें कुछ नहीं कर सकता है, और जो भी व्यवस्था है, जो भी व्यवस्था के अधीन जो पाए गए, कुछ और नहीं कर सकता है। वो सब हार गए, वो सब हार गए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के क्रूस की मृत्यु और लहू बहाना के द्वारा सबको हरा दिया। इसलिए पौलुस ये अनुभव करता है कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। कौन ऐसा कह सकता है कि हम लोग जयवंत से बढ़कर हैं? और पौलुस इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें जयवंत करता है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें जय के उत्सव में ले चलता है, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें जयवंत से आगे ले चलता है। केवल इतने नहीं, लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, इसलिए कि उसने हमें दासत्व के घर से छुड़ाया। और दासत्व की अवस्था में हम किसी रीति से परमेश्वर का आराधना उपासना नहीं कर सकते हैं। निर्गमन के पुस्तक में हम देखते हैं जब इस्राएली बंधुआई में थे, परमेश्वर का उपासना नहीं कर पाए। फिर उनके पास जाते हैं कि हमें जाने दे कि हम अपने परमेश्वर की उपासना करें, वो भी जाने नहीं देता है। और नाव भारी विपत्ति जब परमेश्वर ने डाला तो वहाँ से छुटकारा देता है। और उस समय वो फसा जो मनाया जाता है, मेमने जो कटाया जाता है, चौकाट पर दोनों अलंगों पर लहू छिड़काया जाता है, और मृत्यु का दूत जब जाता है तो जिस घर में वो चौकाट में लहू दिखता है उस घर को छोड़ के चला जाता है, और बाकी घर में सारे पहिलौठों को मार दिया। तो समय भी एक मृत्यु का काम हुआ जिसको मृत्यु का दूत कहा जाता है, और इसराइलियों को छोड़ के सारे घर में मृत्यु पाया गया, लेकिन इसराइलियों के घर में वो मृत्यु नहीं था, इसलिए कि वो मेमने का लहू उन लोग को बचाया। इसी तरह नए नियम में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह एक मेमने की तरह पाया जाता है, और उसका भी लहू बहाया गया। उस लहू जो हृदय विवेक में लिए हैं उस पर मृत्यु की और कोई दवा नहीं है, मृत्यु उस पर कोई अधिकार नहीं कर सकता है। ये बड़ा ही अद्भुत बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया। उसका वर्णन अतुलनीय है, हम इस जीवन भर में कभी भी वर्णन नहीं कर सकते ये प्रभु यीशु मसीह के बड़े काम को। और देखते हैं हमारा जीवन में तरह तरह की जो भी बातें थी मृत्यु के द्वारा और उसके राज में जो पाए गए थे, उसमें से छुड़ाकर हमें प्रिय पुत्र के राज में ले आता है। कुलुसी 1:13 में लिखता है, उसने हमें अंधकार के बाद से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। ये अंधकार पाप को बताता है, ये भयानक पाप, और जिस पाप में मृत्यु की बात होती है। और ये यशायाह ने भी इसको भविष्यवाणी किया था। ये मत्ती 4 अध्याय में पूरा होता है कि जबूलून और नप्तली के देश और गलील और यरदन नदी के किनारे जो लोग बैठे हैं वो अंधकार में बैठे हैं, मृत्यु की छाया में बैठे हैं,
उनके बीच में एक बड़ी ज्योति चमकी। ये है अंधकार। ये अंधकार से छुड़ाकर हमें प्रिय पुत्र के राज में लाया। तो छुड़ाने का काम केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ होता है, किसी के द्वारा नहीं। और वो भी मृत्यु में जाने के बाद ही इस छुटकारे का काम को पूरा करता है। तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं, ऐसे बड़ी काम जिसको हम कभी भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकते, हमारे जीवन में किया। और जो इस बात को विश्वास करते हैं, एक क्रूस की मृत्यु को अपना समझते हैं, वो इस बंधन से खुल जाते हैं। पौलुस कहता है, अग्रिप्पा राजा के सामने गवाही देता है, हे राजा, क्या थोड़े में क्या बहुत में, जो मेरा इस वचन सुनते इस मेरे जैसे इस बंधन से खुल जाते हैं। उसका भी एक बंधन था, तो ये वचन सुनना पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन, सुसमाचार को, कि बलिदान हुआ। बलिदान होने का पहले मनुष्य के रूप में आता है, विश्वास करना पड़ता है। जो विश्वास नहीं करते हैं उसका बंधन बना रहता है, उसका ये जो दसत्व बना रहता है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपना जीवित सुसमाचार को हमारे तक समय पर पहुंचाया। हम सुने, विश्वास किए और उस वचन के द्वारा उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह उस वचन के द्वारा अपने साथ हमें जिलाया। इफिसी 2 अध्याय में देखते हैं, इफिसी 2 का 1, इफिसी उसका 2 अध्याय उसका 1 पद में कहता है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे थे। 5 में फिर कहता है, जब हम अपराधों के कारण मरे थे, हमें मसीह के साथ जिलाया कहता है। हम जिलाए गए, तो कैसे जिलाए गए? मसीह के साथ जिलाए गए। मसीह जी उठा, हम भी जी उठे। सारा शक्ति टूट गया, खत्म हो गया। शैतान का, संसार का, शरीर का और दुनिया का जो भी था शक्ति टूट गया। अब हम आज़ाद हो गए। और अभी पाप से जब आज़ाद हो गए तो धर्म के दास हो गए। रोमी 6 अध्याय में कहता है, जब पाप से हम छूट गए तो धर्म के दास बन गए। और जब पाप से स्वतंत्र हो गए तो परमेश्वर के हम दास बन गए। और जब पाप का दास थे तो उसका फल क्या था? मृत्यु। रोमी 6 अध्याय में बताता है। और इसलिए आगे कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु के द्वारा अनंत जीवन है। ये बात को पहुंचाया। तो पाप जब तक था हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ सकते थे। एक दीवार की नहीं था, इफिसी के पुस्तक में हम देखते हैं। और ये पाप बाहर के समान था जो प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल कभी करा नहीं सकता, कभी मेल नहीं हो सकता। और ये बाहर पहले से आया। कहाँ से आया बाहर? उत्पत्ति पुस्तक में ही आया। और ये शुरू से आया। ये यूहन्ना 8:44 में कहता है, ये आराम से बोलता है। वो शैतान हत्यारा है और झूठा है, वो आराम से ही सब कुछ लेकर आता है। बैरता को बुलाया, वो बैरता मनुष्य और श्राप के बीच में जो बाहर आया, साथ में परमेश्वर के साथ भी बाहर उत्पन्न हो गया। तो परमेश्वर उस समय से, यह मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, बैरता आ गया, दीवार आ गया। उसको भी इफिसी के पुस्तक में हम देखते हैं, क्रूस के मृत्यु के द्वारा क्या किया? उसको मेल कर दिया, उस दीवार को ढा दिया। इतना सामर्थ परमेश्वर का। मृत्यु, वो दीवार भी गिर गया जो पाप का दीवार था। और वो बाहर जो था क्रूस में नाश कर दिया। जो भी शक्ति था, कुलुस्सी की पुस्तक में देखते हैं, क्रूस के ऊपर जय जय करके ध्वनि सुनाया। शैतान को और उसके सारे अधिकार को, सामर्थ को, सब कुछ को नीचे कर दिया, पांव तले कर दिया। परमेश्वर की सामर्थ देखते हैं मृत्यु में। और उस मृत्यु को जब हम अपना ऊपर लेते हैं, हम भी उसका जीवन को हमारे जीवन में प्रकट करते हुए देखते हैं। केवल मर गया, गड़ा गया और उसका काम समाप्त हो गया, ऐसा नहीं। ये भविष्यवाणी हुआ था, दाऊद में भविष्यवाणी किया था कि वो सड़ने का भी नहीं पाएगा। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे दाऊद ने भी कहा था, प्रेरित के पुस्तक में हम देखते हैं। वो सड़ने नहीं पाया और परमेश्वर उसको जिलाया, सबों को दिखाया। और प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आने का भी भविष्यवाणी हुआ था और मारने का भविष्यवाणी हुआ था। यूहन्ना 11 अध्याय में इसको देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना रचित सुसमाचार। ये हठात जब लोग दशत्व में हैं, पाप में मर रहे हैं, तो उसका बचाव के लिए कुछ उपाय किया जाए, ऐसा नहीं। ये पहले से सब कुछ योजना बन चुका था। यूहन्ना 11 अध्याय
11 अध्याय उसका 50 पद। और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट हो। या ये जो कैफा नामक एक भविष्यवक्ता जो भविष्यवाणी करके कह रहा है, जब यीशु को यहाँ षड्यंत्र कर रहे हैं मरने का, तो अभी तुम लोग मार नहीं सकते हो क्योंकि उसको पाप के लिए मरना बहुत जरूरी है, ये भविष्यवाणी कर रहा है। और सारे जाति का बचाव के लिए एक मनुष्य को मरना बहुत जरूरी है। अगर वो मनुष्य नहीं मरेगा तो सारे जाति नाश हो जाएगा। क्या सुंदर वचन इसमें आया। तो प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु में जाना बहुत जरूरी था, मरने का बहुत जरूरी था कि हम सारे विश्व के लोग जो इस मृत्यु की दशा में है, पाप में है, बचाए जाए। और जो कोई इस क्रूस को और क्रूस की बातों को विश्वास करते हैं बच जाते हैं। हम भी अपने जीवन के अनुभव में जानते हैं, हमारा दशा भी ऐसा था, गुलामी दशा। जब आप क्रूस की ओर देखे, क्रूस का बात को देखे, विश्वास किए तो हम बच गए। तो ये देखते हैं भविष्यवाणी हुआ था प्रभु यीशु मसीह का आना और उसका मृत्यु में जाना और गड़ा जाना और जी उठना, और फिर से स्वर्ग जाने के बाद भी कहा गया है। तो इस रीति से हम देखते हैं ना कि केवल हम इस दुनिया तक के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें छुटकारा देते हुए कनान में जो जाने का जो प्रतिज्ञा किया है वो समय पर पूरा करेगा। और इसीलिए इसका पहले कि हम इस राज का भागीदारी हो जाते हैं विश्वास के द्वारा। जैसा इस्राएली भी जब मिस्र को छोड़ते हैं कनान में प्रवेश करते हैं, ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था, उसका छाया हम हमारे जीवन में पाया जाता है। हम भी इसी तरह मिस्र से छुटकारा पाकर, इस बुरे संसार से, बुरे दुनिया से छुटकारा पाकर उस स्वर्गीय कनान में हम प्रवेश करते हैं। ये परमेश्वर का विचार था कि हम परमेश्वर की महिमा ना केवल इस दुनिया में करें लेकिन आने वाले दुनिया में भी और सनातन में करें। ये परमेश्वर चाहता है हम पाप में नाश ना हो जाए, पाप में ही हमारा जीवन ना पाया जाए, मृत्यु में नाश होते हुए ना चला जाए। परमेश्वर से प्रसन्न नहीं हुआ। और लिखता है परमेश्वर के वचन में, कहता है कि मैं किसी का मरने से प्रसन्न नहीं होता, सबके लिए मैं धीरज धरता हूँ कि सब कोई उद्धार पाए। हम भी उद्धार पाए, हमारे लिए भी धीरज धरता है कि फिर संसार में ना चले जाएं, उल्टे फिरे ना हो जाएं, कि उस बड़े जो मिरास है परमेश्वर का जिसको हम पाए हैं हमारे हाथ से ना चले जाए। परमेश्वर हमारे लिए धीरज धरता है, हमारे लिए प्रार्थना भी करता है। जी उठकर पिता के दाहिने जो विराजमान या बैठा हुआ वो आराम नहीं कर रहा है, हमारे लिए प्रार्थना करता है ये सारे बातों के लिए कि हम दुनिया में कैसे जो फिर से मसीह यीशु में नए जीवन किसी जीवन बिताते हुए परमेश्वर के राज के लिए पूरी रीति से तैयार हो जाए। परमेश्वर यूं ही नहीं छोड़ दिया। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमें जावंत करता है, जावंत करते ले जाता है। ये मेरे दास दसियाँ हैं, मेरे संतान है, नहीं छोड़ता है। वो हमारे लिए बहुत ख्याल रखता है। कहता है तो तेरा चित्र मेरा हाथ में है। कौन ऐसा अपना इतना लोगों का चित्र को अपने हथेली में रख सकता है? सबका फोटो उसके सामने है, कोई छुप नहीं सकते हैं। सबका हाल उसका सामने खुला हुआ बेपरद है। तो इसे महान परमेश्वर के पास आने का जो सौभाग्य हमें मिला और उसको जानने का, उसका क्रूस का विषय जानने का और उसका बखान करने का, उसके आराधना करने का, उसकी धन्यवाद करने का, उसकी जय जयकार करने का जो भाग मिला, ये छोटी सी बात नहीं है। सरदूत इसका विषय में कहते हैं, मनुष्य क्या है कि तू उसका सुधि लेता है। ऐसे मनुष्य हम हैं जो परमेश्वर के आने का कोई लायक नहीं था। हमारा इतना जो पाप हमारा भारी था, इतना जो हमारा गुनाह भारी था, जो दशा में बंधे गए थे। पाप भी बांध के रखा था, शैतान भी बांध के रखा था, शरीर भी बांध के रखा था, शरीर की अभिलाषा, आंख की अभिलाषा, सब कुछ बांध के रखा था। उससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते। जब छुड़ाए गए तो हम परमेश्वर के आने का लायक हुए, योग्य पाए गए। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो और आनंद करते हुए उसकी आराधना करो। और हम धन्यवाद देते हैं कि हमें धर्मियों के तांबू में लाया परमेश्वर, जहाँ जय जयकार होती है, जहाँ उद्धार की ध्वनि होता है। और सियोन में हम पाए गए जहाँ परमेश्वर की स्तुति होती है। ये बंधुआई से लौटे हुए जो सियोन में पाए जाते हैं, हम बंधुआई में थे, अभी सियोन में हम पाए गए, वो विश्वासी हम हैं जहाँ जय जयकार होती है, जहाँ परमेश्वर की स्तुति आराधना महिमा होती है। इसीलिए हमें परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया।
इसीलिए हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया कि हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। और मंडली में भी उसका हम भजन गाएं जहाँ प्रभु प्रसन्न होता है। और प्रभु का महिमा हम करते हैं इसलिए कि प्रभु प्रसन्न होते हैं और ये चाहत रखते हैं हमें कि वो हम उसकी आराधना करें। बहुत प्रसन्न होते हैं हमारे आराधना से प्रभु, इसलिए हम जो उपस्थित पाए जाते हैं हमें आराधना करना बहुत ज़रूरी है। हम आते हैं यहाँ प्रभु के घर में, आराधना करना बहुत ज़रूरी है। आराधना से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए कि जो प्रभु हमारे जीवन में किए हैं उसको जब हम बखान करते हैं प्रभु को बहुत महिमा मिलता है। और बहुत कोई चुप रह जाते हैं, ये अच्छा बात नहीं है। यानी प्रभु के जो बड़े बड़े काम जो किए हैं उसके जीवन में लोग अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं जो हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया, बड़े बड़े काम किया। ये सारे बंधन जो दिखते हैं अभी, उससे छुटकारा ये बड़ा बड़ा काम है। और इससे जब छुटकारा पा जाते हैं प्रभु के निकट आते हैं, प्रभु को बहुत प्रसन्न मिलता है, प्रभु को बहुत महिमा मिलता है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के पास इस समय आए हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दें, जो भी हमारे जीवन में किया है भलाई उपकार, और जो भी हमारे जीवन में उसने बड़े बड़े काम किया है उसको बखान करें। प्रभु हमें सहायता करे और हम सबों को एक मौका दे कि आज हम सारे विश्व के पवित्र लोगों के साथ मिलकर एक साथ प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु इस वचन में आशीष करे। हम लोग आराधना करें, झुकेंगे। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु आपके जो विचारों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। हमारा जीवनों में हम संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण करके आपको संपूर्ण रूप से प्रभु आपकी किया हुआ महान कार्यों के लिए, प्रभु पाप की गुलामी से, मृत्यु से, भय से आपने हमें छुड़ाया, उसके लिए आपको धन्यवाद देते। आपका पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए हृदय से धन्यवाद देते। थोड़ा समय हम प्रभु आराधना में समय बिताने के लिए आप ही सहायता कीजिए। आपका महान प्रेम को हम याद करते हुए, आपका महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते, वचन की आशीष चाहते हुए, हृदय से धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री। आमीन।